अमायरा जो अब तक अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, बदले की आग में पूरी तरह अंधी हो चुका था। उसने एक ऐसा कदम उठाने का फैसला किया जो सीधा रिमझिम की ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता था। एक दिन मौका मिलते ही अमायरा ने अपनी चाल चल दी। उसने रिमझिम को बहाने से एक कमरे में बुलाया और जैसे ही रिमझिम अंदर गई, दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। इससे पहले कि रिमझिम कुछ समझ पाती, कमरे के चारों तरफ आग भड़क उठता है। धुआं तेजी से फैलने लगता है। आग की लपटें हर तरफ फैल जाते हैं। रिमझिम घबरा जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटकर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता है। धीरे धीरे उसके सांसें भरने लगती है और आखिरकार वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ती है। उधर जैसे ही समीर को इस बात को पता चलता है, वो बिना एक पल गवाए दौड़ते हुए जलते हुए कमरे में अपनी जान की परवाह किया बिना सीधा आग के बीच घुस जाता है। लपटों के बीच से गुजरते हुए वो रिमझिम तक पहुंच जाते हैं। उसे अपनी बाहों में उठाते हैं और किसी तरह बाहर ले आते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रिमझिम बुरी तरह से झुलस चुकी थी। समीर का दिल डर से भर जाता है। वो तुरंत रिमझिम को हॉस्पिटल लेकर जाता है और डॉक्टर से उसकी जान बचाने के लिए गुहार लगाता है। माहौल और भी भारी हो जाता है जब एक खबर महल तक पहुंचती है। बड़ी बुआ का गुस्सा फूट पड़ता है। वो अमायरा को सख्त चेतावनी देती है कि उसकी हरकतें अब सिर्फ रिमझिम नहीं, बल्कि समीर की जान के लिए भी खतरा बन चुकी है। इधर समीर का दिमाग में एक बड़ा सवाल घूमने लगता है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, या फिर कोई जानबूझकर रिमझिम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है? अब समीर को यकीन होने लगता है कि ये सिर्फ हादसा नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। और अब शुरू होती है सच की तलाश। क्या समीर इस साजिश के पीछे छुपे असली चेहरे को पहचान पाएगा, या फिर सच सामने आते आते बहुत देर हो जाएगी?